अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, गुस्से का आना एक फितरी जज्बा है, इसमें कोई बुराई नहीं। बात असल ये है कि गुस्से की हालत में आपका रवैया और आपके अल्फाज क्या हैं, आपका लहजा कैसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके किरदार और आपकी तरबियत के नुमाइंदे हैं। और हमारी शरीयत इतनी प्यारी शरीयत है, इतनी खूबसूरत शरीयत है, जिसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। हमारे उलमा ने गुस्से का इलाज भी लिखा। चुनांचे हमारे उलमा फरमाते हैं कि गुस्से का इलाज सबसे पहले अपनी सोच के ज़रिए करें, यानी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर मैं गुस्से के घोट को पीऊँगा तो इसके ज़रिए मुझे अल्लाह ताला की रिज़ा नसीब होगी और मेरा रब मुझसे राज़ी होगा, मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा। और इस बात को भी सामने रखिए कि जब कोई बंदा अल्लाह के लिए गुस्से को पीता है तो अल्लाह ताला उससे अपने अज़ाब को हटा लेते हैं, दूर फरमा देते हैं। और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए कि अगर आप आज किसी से गुस्से में बदला ले लें, बुरा भला कह दें, तो कल को जब मौका आएगा तो वो भी आपसे बदला लेगा। तो खामखा अपना दुश्मन क्यों पैदा करें। नंबर 2, गुस्से का इलाज ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप तअव्वुज़ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे जो शैतान है वो भाग जाएगा। क्योंकि एक बुजुर्ग थे, उनकी मुलाकात शैतान बदबख्त से हुई, तो उन्होंने उससे कहा भाई कोई बुरी की बात बता दे। तो शैतान ने कहा गुस्सा न किया करें। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि गुस्से की हालत में मैं इंसान से ऐसे ही खेलता हूँ जैसा कि एक बच्चा गेंद के साथ खेलता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ताउज़ पढ़ लीजिए। नंबर 3, हैयत को बदल लीजिए, अपनी हालत को बदल लीजिए। गुस्सा आ रहा आपको, आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, और एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाइए, दूसरे से तीसरे में चले जाइए, तो इससे आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, जब गुस्सा आए तो खामोशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है इदा ग़ज़िबत फ़स्कुत, कि जब तुझे गुस्सा आया करे तो तू खामोश हो जाया कर। और याद रखिएगा ये गुस्से का रद्द-ए-अमल सिर्फ 15 मिनट का खेल होता है। अगर कोई 15 मिनट बर्दाश्त कर ले और 15 मिनट झेल ले तो फिर ये गुस्से की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, गुस्से की हालत में मुस्कुरा कर बात कीजिए। अगरचे ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक एराबी देहाती आता है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करते हुए आपकी चादर खींचता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि जाओ इसे कुछ माल दे दो। तो देखिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ अमलन प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो गुस्से की हालत में मुस्कुरा कर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया जा सकता है। नंबर 6, गुस्से की एक डायरी बना लीजिए। वाकई अगर आप इलाज करना चाहते हैं और आपके दिल में जज्बा है कि मुझे गुस्सा आता है और ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप एक डायरी बनाइए और उसमें नोट कीजिए कि आपको क्यों गुस्सा आता है और किन किन मौक़े पर गुस्सा आता है। तो जब आप ये चीज़ें नोट करेंगे तो आपके सामने फिर आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, जिसकी रोशनी में आप जो मौक़े आएंगे गुस्से के, तो आप फिर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 7, मौजू को बदल दीजिए, टॉपिक चेंज कर दीजिए। कोई बात चल रही थी, आपको गुस्सा आने लगा, तो आप कोई दूसरी बात छेड़ दीजिए, तो इसकी वजह से भी आपका गुस्सा ख़त्म हो सकता है। नंबर 8, गुस्से की हालत में गहरा सांस लीजिए, क्योंकि जब आप गहरा सांस लेंगे ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाएगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन दिमाग में जाएगी तो दिमाग को नॉर्मल करेगी, जिसकी वजह से आपका दिमाग नॉर्मल होगा और आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये 8 चीज़ें हैं जिन पर अमल करने से आपका गुस्सा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इन पर अमल कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फ़क़त वस्सलाम।